दतिया में क्या हाल है, ये जानने के लिए हम अनुराग के पास चलते हैं। अनुराग, काफी हमने रास्ता कशी देखी, नरोत्तम मिश्रा को टिकट ना मिलना, उसके बाद आशुतोष तिवारी को टिकट दिया जाना, अब सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच मानी जा रही है। शुरुआत का घंटा बीत चुका है, आपके पास क्या अपडेट है? अनिश्चित तौर पर जैसे कि शुरुआत ही आपने कर दिया है, ये शायद एक ऐसा होगा जहां पर ना बीजेपी के प्रत्याशी कांग्रेस के प्रत्याशी की इतनी चर्चा रही, बल्कि उस शख्स की चर्चा रही जिसका टिकट बीजेपी ने हटा, यानी पूर्व गृह मंत्री और मध्य प्रदेश का नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटी ही जिस तरीके से लगातार 2 दिन दतिया में उपद्रव देखा गया, जिलाध्यक्ष समेत बीजेपी के तमाम जो बड़े पदाधिकारी थे उनके इस्तीफे देखे गए। इसके बाद ये इलेक्शन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है न केवल बीजेपी के लिए बल्कि कांग्रेस के लिए। बीजेपी की अगर हम पहले बात कर ले तो बीजेपी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये सीट जीतकर भले ही नरोत्तम मिश्रा के तमाम जो समर्थक थे उन्होंने खुलकर जो है बगावत की थी, लेकिन ये संगठन के लिए इसलिए महत्वपूर्ण चुनाव, इससे ये एक अक्रॉस द स्टेट मैसेज जाएगा पूरे देश में कि कोई भी सीट परंपरागत किसी वरिष्ठ नेता की नहीं होती है, सीट होती है उस पार्टी की जो उसे टिकट देती है। यानी वर्चस्व की जो लड़ाई जो नेता हमेशा लड़ते हैं कि ये मेरी सीट है, 8 बार से मैं चुनाव जीत चुका हूं, उस वर्चस्व को खत्म किया जाएगा। अगर नरोत्तम मिश्रा की ये सीट बीजेपी जीतती है, बीजेपी संगठन मैसेज देने की कोशिश करेगी कि भले ही नरोत्तम मिश्रा प्रभुत्व उनके समर्थक थे, बावजूद उसके हम चूंकि कैडर बेस्ड पार्टी है, हमारा संगठन इतना मजबूत था कि हमने जीत दिलाई। दूसरी तरफ ये अगर कांग्रेस की तरफ रुझान जाता है तो कांग्रेस के लिए भी महत्वपूर्ण है। जीतू पटवारी की अग्नि परीक्षा है, उनको कहने को मिलेगा तमाम राजनीतिक जो उठापटक चली उनकी पार्टी के अंदर, जैसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ महज 12 घंटे पहले, आज 8 बजे जब वोटिंग शुरू हुई उससे 12 घंटे पहले कांग्रेस ने जो नरोत्तम मिश्रा को जिस कांग्रेस के अनुराग, मैं रोक रहा हूं, दतिया पर पहला रुझान आ गया दतिया सीट का, और आशुतोष तिवारी पहले रुझान में आगे दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम बता रहे हैं। आशुतोष तिवारी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो पहले रुझान में आगे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ रुझान है। अभी 1000 वोटों से आगे चल रहे हैं पहले राउंड में आशुतोष तिवारी। अनुराग, अपनी बात आप पूरी करें, और एक चीज और इसमें जरा बताइए कि जो आखिरी वक्त में हमने नरोत्तम मिश्रा को आशुतोष तिवारी के साथ खड़ा हुआ देखा, क्या वोटिंग के वक्त वो सारी चीजें वैसे ही रहीं या पर्दे के पीछे कुछ और भी ऐसा है जो आपकी आंखों ने देखा? देखिए, इंडिया टीवी की टीम ही उस वक्त मौजूद थी जब ये पूरा उपद्रव बीजेपी के जो नाराज कार्यकर्ता थे, नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला, उसके बाद पथराव हुआ, उस वक्त भी इंडिया टीवी की टीम मौजूद थी। और मंच से जब नरोत्तम मिश्रा आशुतोष तिवारी के साथ होने के बाद जब उनकी आंखों से आंसू झलके तब भी इंडिया टीवी की टीम मौजूद थी, और तब तमाम समर्थकों ने नरोत्तम मिश्रा को रोते देख ये कहा था कि दादा के आंसू बीजेपी को भारी पड़ेंगे, दादा का टिकट करना, नरोत्तम मिश्रा को दादा कहा जाता है, कि दादा का ये टिकट कटना बीजेपी के लिए बहुत भारी होगा। भीतराघात की तमाम संभावनाएं भी दिखी, जिसके चलते बीजेपी ने जो तमाम जो आसपास के जिलों से बीजेपी के नेता थे उस कैडर को बुलाया बूथ पे, जो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक थे उनके अलावा भी बूथ पर 1 के पीछे 2 की रणनीति रखी कि कहीं तरीके से भीतराघात ना हो। लेकिन जिस तरीके की राजनीति हमने देखी कि 2 दिनों में जिलाध्यक्ष ने तमाम जो जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, नगर पालिका के लोग रहे, तमाम लोगों ने इस्तीफा दिया था। ऐसे में कैडर पूरा खत्म होते हुए दिखा, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत तमाम कद्दावर नेता, शिवराज सिंह चौहान रहे हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे हो, उन्होंने लगातार कैंपेनिंग की, गाँव गली जाकर ये मैसेज देने की कोशिश की कि जिस तरीके का विकास नरोत्तम मिश्रा के समय हुआ है उसी तरीके का विकास आशुतोष तिवारी के समय भी होगा। और आज तो खैर जरूर है, अनुराग, नतीजों का दिन है, काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है, और पहले रुझान में 1000 वोटों से दतिया से बीजेपी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी आगे चल रहे हैं। पहला 1 घंटा गुजर चुका है और दोपहर होते होते क्लियर हो जाएगा कि 3 सीटों के उपचुनाव के नतीजे क्या हैं, किसके फेवर में है, कौन सी पार्टी जीती, कौन सी सीट कौन हार गया।